क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हम कष्ट क्यों सहते हैं? कुछ दिन अद्भुत और कुछ उदास क्यों होते हैं? यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो वह इसके बारे में चुप क्यों रहता है? उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर कर्म है। कर्म उन विषयों में से एक है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जटिलताओं को बहुत कम लोग समझते हैं। शाब्दिक रूप से कर्म का अर्थ गतिविधि है और कर्म का नियम हमारी गतिविधियों पर प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यदि हम अच्छे या पवित्र तरीके से कार्य करते हैं तो हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। यदि हम अपवित्र, पापपूर्ण या विनाशकारी तरीके से कार्य करते हैं तो हमें भविष्य में बुरी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। ईसाई धर्मशास्त्र समझाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जबकि भौतिकी में कर्म को न्यूटन के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कार्मिक प्रतिक्रियाओं में न केवल वे चीजें शामिल होती हैं जो हमारे साथ घटित होती हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, धन, बुद्धि, शारीरिक उपस्थिति और सामाजिक स्थिति के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व और झुकाव को भी निर्धारित करती हैं। हालांकि हमें अपने वर्तमान कार्यों को चुनने की कुछ हद तक स्वतंत्रता है। हमारी पसंद हमारे स्वभाव या व्यक्तित्व से प्रभावित होती है, जो हमारे पिछले कार्यों से विकसित हुई है। इस प्रकार कर्म हमें क्रिया और उसके बाद की प्रतिक्रिया के चक्र में बंद कर देता है। जब तक हम इस चक्र में हैं, हमें सुख और कष्ट दोनों का अनुभव होगा। भले ही हम पवित्र तरीके से कार्य करते हैं, हम अपने भौतिक रूप से अच्छे कार्यों की प्रतिक्रियाओं का आनंद लेने के लिए मृत्यु के समय एक अन्य भौतिक शरीर को स्वीकार करने के लिए स्वयं को नियतिबद्ध करते हैं। जब तक हम भौतिक शरीर स्वीकार करते हैं तब तक हम बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों से बच नहीं सकते। सौभाग्य से कर्म अस्थायी है। हम कृष्ण की सेवा में आध्यात्मिक कार्य करके इसके बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति या भक्ति योग के ऐसे कार्य आत्मा को शुद्ध करते हैं और धीरे धीरे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और कृष्ण के प्रति सहज प्रेम को जागृत करते हैं। इस प्रकार हमारे कर्म और मायावी भौतिक संसार के भीतर जीवन का आनंद लेने की हमारी दीर्घकालिक इच्छा, हमारे बंधन का मूल कारण दोनों नष्ट हो जाते हैं।